Hello darlings, it's showtime. Welcome to another episode of Bollywood this week. मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज लास्ट थर्सडे कल की 2898 AD जो है सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी थी एंड गाइज अब इस फिल्म को एक हफ्ता हो चुका है। इट्स एन एक्सटेंडेड फर्स्ट वीक फॉर कल की 2898 AD एंड आज इस फिल्म का 8th डे है। अब सभी लोगों को पता है कल प्रोड्यूसर्स ने 700 करोड़ का वर्ल्ड वाइड स्टैगरिंग पोस्टर जो है यहाँ पर रिलीज किया है विदाउट मेंशनिंग क्या एग्जैक्टली वो कितने दिनों में 700 करोड़ किया है गाइज यहाँ पर। तो ऑब्वियसली वो 6 दिनों के पोस्टर्स नहीं है, 7th डे रनिंग का पोस्टर था। मैंने कल ही आपको बताया कि यस 7th डे पर ये फिल्म 700 करोड़ क्रॉस जो है वो यहाँ पर कर ली है। तो गाइज जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हुई है। बट फ्रेंड्स एक बहुत ही रेयर ओकेजन है यहाँ पर सिनेमा घर डिस्ट्रीब्यूटर इनफैक्ट इवन द एग्जीबिटर्स आगे से आकर यहाँ पर मेकर्स को थैंक कर रहे हैं। यहाँ पर यूके के जो एग्जीबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने लिखा है डियर फैंस एंड ऑडियंस, थैंक्स टू योर लव एंड एनकरेजमेंट कल की 2898 AD हैज अचीव्ड 1 million plus pound in 7 days and became one of the fastest film to reach the milestone. On weekdays, audiences are flocking in large numbers to witness the phenomena called as Kalki. We extend a heartfelt thanks to all our audience's fans. Kalki is a rare film which offers an unparalleled experience everyone should be part of. Let's celebrate the glory of Indian cinema together in theaters. आपको नहीं लग रहा कि वेस्टर्न हॉलीवुड कुछ ज्यादा ही यहाँ पर कल्कि को सपोर्ट कर रहा है? जरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गाइस ये फिल्म डिजर्व करती है वो सपोर्ट, वो अप्रिसिएशन जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ के कुछ 10% नल्ले लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। उनकी संख्या इतनी कम है ना कि उनके वजह से सारे की सारी गंदगी जो फैली है वो यहाँ पर, लेकिन वहां पर इन द वेस्ट इन हॉलीवुड एवरीवन इज कमिंग फॉरवर्ड एंड सपोर्टिंग दिस फिल्म। यहाँ पर ड्रीम एंटरटेनमेंट ने ये लेटर लिखकर एक और मोहर लगा दी है कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूटर एंड एग्जीबिटर इज हैप्पी दैट्स व्हाट मैटर्स। सीरियसली बोल रहा हूँ क्योंकि ऑडियंसेस आ रही है, कलेक्शन जो है फिल्म का यहाँ पर आ रहा है। इतना ही नहीं गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि बुक माई शो जो है कल डे नंबर 7 पे 4,81,000 टिकट्स जो है बेचा है। बहुत जगहों पर वेडनेसडे को ऑफर्स रहते हैं, स्पेशली आइनॉक्स में, मुंबई में तो ऑफर रहता ही है यहाँ पर, तो उनके टिकट के रेट्स थोड़े कम हो जाते हैं, इसीलिए कलेक्शन उस लेवल पर नहीं जाएगा। बात करूँ गाइस डे नंबर 6 की, डे नंबर 6 ने 4,39,000 टिकट्स बेची थी एंड डे नंबर 7 की बात करूं तो गाइस डे नंबर 7 ने 4,81,000 टिकट्स बेची, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 40,000+ टिकट्स जो है बेची है। लेट्स सी गाइस डे नंबर 7 डे नंबर 6 से कलेक्शन से कितना नजदीक आता है। यस द प्राइसिंग डिफरेंस वाज देयर ऑन वेडनेसडे, इसी का कारण है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन दीज आर क्रेजी नंबर्स। बुक माई शो पे लाइव यहाँ पर टिकटें जो है आपको पता चल रहा है कि नंबर एग्जैक्टली कितना हो रहा है। इतना ही नहीं गाइस, नॉर्थ अमेरिका ग्रॉस है स्मैश्ड 13+1 million US$, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। एंड गाइस नॉर्थ अमेरिका कलेक्शंस में हिंदी वर्जन जो है वो $3 million जो है यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। सो गाइस कल की 2898 AD जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। एंड गाइस द बिगेस्ट शॉकिंग फैक्टर इज अभी ऑलमोस्ट सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं। द शॉकिंग न्यूज ऑफ टुडे इज कल की 2898 AD इज सेलिंग 5,500 टिकट्स पर आवर। रोज सुबह 1,500-2,000 हो रहा था, लेकिन अभी 5 से 5,500 टिकटें जो है बुक माई शो पे प्रति घंटा बिक रही है। द क्रेज इज सेटलिंग इन, दिस वीकेंड इज गोइंग टू बी फायर। प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त जो है उन्होंने कहा है कि 60% ऑफ द फिल्म यानी कि पार्ट 2 का 60% जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब उन्होंने 3-4 बार कहा है कि शूट हो चुका है, यानी पार्ट 2 की शूटिंग हम लोग साल के अंत में शुरू करेंगे एंड इस फिल्म को मई या जून 2025 में हम रिलीज करेंगे। सो गाइस ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रोड्यूसर की तरफ से, क्योंकि प्रभास अगस्त से सलार 2 शूट कर रहे हैं। मारुति की फिल्म जो है राजा साहब उसकी शूटिंग करने वाले गाइस यहाँ पर। एंड आई थिंक अगर ये प्लान है कि कल्कि को वापस से रिमेनिंग पोर्शन में शूट करना है इन द ईयर एंड, तो ये काफी क्रेजी होगा। ऑल्सो एंड डन गाइस, ये तो सुकुमार ने भी कहा था, अल्लू अर्जुन ने भी कहा था कि हम 1 साल में पिक्चर लेकर आ जाएंगे, लेकिन जब ऐसी फिल्में फ्लोर्स पर जाती है इनके कंसेप्चुअलाइजेशन में और बनने में बहुत वक्त लगता है। तो आई थिंक ये मेकर्स के जो स्टेटमेंट्स है उनको सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन उतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कल की 2898 AD का सेकंड पार्ट बनने में अच्छा खासा वक्त जो है वो लगेगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आज
डे नंबर 8 क्या आने वाला है, उससे पहले डे नंबर 7 आपके लिए रिवाइज कर दूं। हिंदी में द फिल्म इज डूइंग आउटस्टैंडिंगली। ये फिल्म ने 7th डे पर ऑलमोस्ट 11.5 क्या 12 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके हिंदी वर्जन का कलेक्शन 153.50 करोड़ के पार पहुंचा दिया है। द फिल्म हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ साहो इन फ्लैट 7 days ओवर ईयर। हिंदी वर्जन में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था कि डे नंबर 1 सिर्फ 22.50 करोड़ आया है, इतनी बड़ी फिल्म 600 करोड़ की, बस कहीं हिंदी में रिलीज हुई थी खाली, ये साउथ का लैंग्वेज नहीं था इसमें। द अमाउंट ऑफ मॉकरी दैट हैज बीन डन इन कल्कि 2898 इज आउटरेजियसली गाइस, बोलते रिडिकुलस ओवर हियर। एंड गाइस अब इसकी जर्नी जो है 200 करोड़ क्लब में एंटर करने के लिए वो इसने शुरू कर दी है। एंड गाइस लेट्स सी आज कितना कलेक्शन आता है। ऑल लैंग्वेज का मेरा प्रेडिक्शन है 26 करोड़। एंड गाइस डे 6 इसने 28 करोड़ का नेट कमाया था। तो लेट्स सी गाइस 26 to 27 करोड़ डे नंबर 7 का जो नेट कलेक्शन कितना नजदीक आता है डे नंबर 7 के, यहाँ पर डे नंबर 6 से डे नंबर 7 में कितना नजदीक आता है ये देखने लायक रहेगा। सो हमारा डे नंबर 7 का प्रेडिक्शन है 26 करोड़ नेट, उसका ग्रॉस होता है 31 करोड़। ओवरसीज ये फिल्म कहीं ना कहीं 12 करोड़ वापस से कमाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि 43 करोड़ इज द कलेक्शन फॉर डे नंबर 7। पीपल आर नॉट इवन बॉदर्ड टू ट्रैक व्हाट इज हैपनिंग। देयर इज अ नॉर्थ अमेरिका टेरिटरी व्हिच इज अर्निंग क्रेजीली ओवर देयर। यूके कमा रहा है, यूके में डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर लिटरली थैंक्स नोट भेज रहे हैं फिल्म मेकर्स को। ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग बजूका बिजनेस ओवर हियर। बट पब्लिक को क्या लग रहा है, ये कलेक्शन सब हवा में आ रहा है भाई। व्हेन यू डोंट वांट टू टेक एफर्ट, जब जानने की कोशिश ही नहीं करनी एग्जैक्टली कलेक्शन कैसा आ रहा है ना, देन जस्ट शट द अप एंड सिट डाउन। सीरियसली बोल रहा हूँ, फिल्म जो पैसा कमा रही है उसको यहाँ पर अननेसेसरीली कर ये हर टाइम हुआ है गाइस। ये गदर 2 के टाइम पर भी हुआ था। दे कैन नॉट सी फिल्म्स अर्निंग मनी। गदर 2 के टाइम हुआ था, उसके बाद एनिमल जब पैसा कमा रही थी तो लोग को हजम नहीं हो रहा था। एनिमल पैसा कमा रही है, ये सब नकली है, ये सब फेक है, कलेक्शन नहीं आ रहा है पिक्चर का। अभी यहाँ पर ये पिक्चर जो है, हाँ कल्कि 2898 इसका टाइम पर अरे ये रिकॉर्ड कैसे टूट गया, ये कैसा नहीं टूट सकता है रिकॉर्ड। जब जब फिल्म में पैसा कमाएगी ये जो सेक्शन है ये वापस से नाटक करेगा गाइस। तो ये इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। अल्लू अर्जुन के फैंस जो अभी खुश हो रहे हो, पुष्पा 2 के टाइम पर तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है। बी रेस्ट एश्योर्ड। महेश बाबू के फैंस, तुम्हारी जो पिक्चर आएगी राजमौली की, तुम्हारे साथ भी ये करेंगे लोग। जूनियर एनटीआर के फैंस, देवरा में तो तुम लोग को पेल देंगे पूरा। याद रखना, एवरी फिल्म विल गो थ्रू दिस नेगेटिविटी जो इतना पैसा कमाएगी। दिस हैज बिकम अ सेट पैटर्न नाउ, बी रेस्ट एश्योर्ड। इसीलिए टाइम हैज कम टू यूनाइट। यस, अगर कल 6th डे पर 700 करोड़ का पोस्टर आता था ना, मैं पहले ही बोलता था कि नहीं हुआ है। कल रात के एपिसोड में भी बोला है, उन लोग ने वहां पे लिखा है, कोई डेज नहीं लिखे वहां पर, रनिंग डे, इट्स रनिंग 7th डे एंड वहां पे 700 करोड़ आया है। सो गाइस अब ये फिल्म 43 करोड़ जो है वो यहाँ पर ग्रॉस कमाकर अपने 7 दिनों में 704 से 705 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। बात करते हैं डे नंबर 8 की। आज का दिन बहुत ही क्रूशियल है, मैंने आपको पहले कहा। अब ड्रॉप्स जो है वो बहुत ही मिनिमल होंगे एंड आज 11 करोड़ ये फिल्म हिंदी नेट में डेफिनेटली जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है। तो फिल्म इज नॉट फॉलिंग बिलो द 10 करोड़ मार्क। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि आई थिंक डेस्पिकेबल मी जो है 4 वो इसके थोड़े शो काउंट्स लेगी, वरना किल से इसे कोई नुकसान नहीं होगा। एंड यहाँ पर ये फिल्म जो है 11 करोड़ आज भी कमाएगी एंड हिंदी वर्जन कलेक्शन को 164 से 165 करोड़ पहुंचा देगी। वीक 1 164 to 165 इज अ रियली गुड एंड सॉलिड नंबर। ओके, बात करूंगा ऑल लैंग्वेजेस विल गो समथिंग अराउंड 24 करोड़। ओवरसीज मैं पहले ही बोल चुका हूं, थर्सडे को बहुत बड़ी छुट्टी है और लोग बोलेंगे अरे कैसा कलेक्शन आ रहा है, हाँ थर्सडे को कलेक्शन आ गया, कैसा आया, सब फेंक दे रहे। जो साले थर्सडे को छुट्टी है वहां पर नॉर्थ अमेरिका में, बॉक्स ऑफिस सीखो कैसा ट्रैक होता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। आता कुछ है नहीं है। पहले एक जमाने में थिएटर के बाहर समोसे की दुकान लगाए थे, हाँ फिर कैसे करके बैंगलोर की कंपनी से 1 लाख फॉलोवर लेके अपनी अकाउंट खोले इन लोगों ने। फिर बाद में अर्ण सर्ण भौंकने के बाद ये लोग ये सब बोल रहा हूँ ना गाइस, इट्स अ बिग बोलते ना ब्लंडर। ये इंडस्ट्री ने इनको पाला है और भुगतेंगे। अब ये फिल्म के साथ हो रहा है, अगली बार किसी और फिल्म के साथ होगा तब तुम लोग की अक्कल आएगी यहाँ पर। तो सीरियसली बोल रहा हूँ, विद्युत जम्वाल को सलाम देता हूँ मैं, बंदे ने आकर इनको तोड़ दिया था। लिटरली बोल रहा हूँ ना, ऐसी बेइज्जती करके गया था ना,
लेकिन ऑल सड एंड डन इंडस्ट्रीज मेमोरी इज वेरी शॉर्ट ओवर हियर, दे डोंट रिमेंबर थिंग्स विच इज अ वेरी सैड पार्ट। ओके, ये फिल्म ओवरसीज कहीं ना कहीं 15 to 16 करोड़ इनफैक्ट अब भी जा सकती है, डिपेंडिंग हाउ वाइल्ड नॉर्थ अमेरिका गोज टुडे ड्यू टू द हॉलीडे। यानी फिल्म कहीं ना कहीं आज भी वर्ल्ड वाइड 46 करोड़ कमा रही है, यानी कि डे नंबर 8 विल बी मोर देन डे नंबर 7 ऑल थैंक्स टू द हॉलीडे टुडे इन नॉर्थ अमेरिका। तो गाइस लेट्स सी क्या होता है। ऐसा हुआ तो 8 दिन में फिल्म 751 करोड़ कमाएगी, 750 करोड़ के ऊपर है कलेक्शन। अभी लोग सडनली आंख खोल के उठेंगे, 750 करोड़ हो गया, कैसा हो रहा है ये सब, कैसा कर रहे हैं, 1000 करोड़ का पोस्टर दे देंगे कल जाकर, कुछ भी कर रहे हैं लोग। इट्स अ प्रोसेस, you guys won't understand, man. Just forget it, just leave it. It's Maman Ansari signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.